दोस्तों, आप भले ही कितने टैलेंटेड और होशियार हों और आपका आईक्यू कितना ही तेज क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो या आर्टिकल्स को पढ़ लो, अपने काम पर हर रोज मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। दोस्तों, हम सभी को पता है कि सिर्फ ज्ञान लेना सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसके साथ ही एक्शन भी लेना पड़ता है। और यही इस कहानी में बताया हुआ है कि कैसे अपने आलस्य से छुटकारा पाकर के हद पार मेहनत करें और कैसे आप अपनी ज़िंदगी के 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में पूरा कर सकते हो। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एनर्जेटिक फील करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पर दिक्कत यह है कि ये कभी कभी ही फील होता है। दोस्तों, याद करो वो दिन जब कभी ना कभी आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड थे और बहुत ज़्यादा मेहनत करने का आपका मन कर रहा था। आपके अंदर ये नहीं आ रहा था कि मैं कल करूँगा। आपके अंदर एक एक्साइटमेंट थी, जिज्ञासा थी और आप अंदर से मोटिवेटेड फील कर रहे थे। दोस्तों, अब आप सोचिए कि पर क्या हो अगर ये आपके साथ हर रोज हो, तो क्या आप जिंदगी भर धूम नहीं मचाओगे? अगर आलस, थकान, बोर होना, ध्यान भटकना और हार मानने का मन करना और बार बार अपने काम को बदलते रहना, क्या हो अगर ये सब ना रहे? इसीलिए इसका सॉल्यूशन यह है कि जो इस कहानी में बता रखा है कि आपका ध्यान एनर्जी मैनेजमेंट पर होना चाहिए। सब लोग टाइम मैनेजमेंट करने पर ध्यान देते हैं, पर क्या करोगे उस बचे हुए टाइम का अगर आप उस वक्त प्रोडक्टिव फील नहीं करते हो और एनर्जेटिक फील नहीं करते हो? तो जब आपको सुपर पावर फील होता है तब आप में एक अलग ही लेवल की एनर्जी फील होती है। तब आप 10 घंटे काम को सिर्फ 1 घंटे में ही पूरा कर सकते हो। और यही सुपर पावर अगर आपके अंदर हर रोज रहे तो आप 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 6 महीने में ही पूरा कर सकते हो। दोस्तों, इस किताब के लेखक ने यानी कि हम सभी के भाई मोहम्मद शकील जी ने बताया हुआ है कि हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और ये एक ऐसा हार्मोन है जो तब रिलीज होता है जब आप अच्छा फील कर रहे होते हैं, जब आप मोटिवेटेड फील कर रहे होते हो, जब आपका मेहनत करने का मन कर रहा होता है और आप मेहनत करने के लिए तैयार होते हो। आपको आलस बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है और आप बिल्कुल भी चीज़ें नहीं टालते हो और तब ये आपके दिमाग में रिलीज हुआ होता है। ये जब आपके ब्रेन में रिलीज हुआ होता है तब आप अलग ही जोन में होते हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए ट्रेडिंग का उदाहरण दे देता हूँ, क्योंकि अब मार्केट में ट्रेडिंग बहुत चल रही है। इसीलिए आपको समझाने के लिए उदाहरण भी ऐसा ही लेते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि अगर कोई इंसान है जिसने क्रिप्टो में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं और इस इंसान को दूसरे ही दिन 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब बताओ कि क्या ये बंदा आगे फिर से क्रिप्टो में पैसे लगाएगा या रुक जाएगा? बिल्कुल लगाएगा, क्योंकि वो अब खुश है, इसीलिए वो इंसान फिर से पैसे लगाएगा। अब ये जो इन्वेस्ट करने का मन जो कर गया फिर से, ये डोपामिन हार्मोन की वजह से होता है। उस वक्त हमारे अंदर कुछ हो रहा होता है जो हमें कहता है कि फिर से कर। दोस्तों, जब भी कोई भी काम पूरा हो जाता है तो हमें उसके हो जाने की खुशी मिलती है और तब हमें सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है और ये सब डोपामिन हार्मोन की वजह से होता है। इसे खुशी का हार्मोन भी कहा जाता है, जो हमें अच्छा फील कराने का काम करता है। दोस्तों, इसी की वजह से सफलता प्राप्त करने के बाद भी मेहनत करने का मन करता है। हर साइंटिस्ट, हर राइटर और बिजनेसमैन और हर इंसान ऐसा ही बड़ा होता है।
एक दो बार किया तो हुआ, तो उसे बार बार करने का मन करता है और इसी तरह से हर इंसान वर्कहॉलिक बन जाता है। दोस्तों, वर्कहॉलिक का मतलब यह है कि वो इंसान अब काम किए बिना रह नहीं सकता और उसके लिए काम एक नशा बन जाता है। दोस्तों, ये नशा ड्रग्स, कोकेन और अल्कोहल से भी ज़्यादा एक्टिव होता है। दोस्तों, आप इस दुनिया में एलोन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, धीरू भाई अंबानी और जेफ बेजोस जैसे लोगों को आप देख सकते हो। दोस्तों, आज वॉरेन बफेट जी की उम्र 93 साल है, लेकिन आज भी उन्होंने अपने काम से रिटायरमेंट नहीं लिया हुआ है। वो आज भी मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि इनको और भी ज़्यादा पैसा कमाना है, इसीलिए वो आज भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, अब आप अपने मन में ऐसा इमेजिन करो कि आप अब 93 साल के हो और आपके पास वॉरेन बफेट जी के पास जितना पैसा है उतना आपके पास है। तब आप या तो आराम करोगे और अपने अरबों डॉलर को उड़ाओगे, या आप फिर से काम करने लग जाओगे। तो यहाँ पर एक ही बात निकल करके सामने आ जाती है कि कामयाब लोगों को लत लग चुकी होती है, और ये जो लत लगती है ना, उसके पीछे इसी डोपामिन हार्मोन्स का हाथ होता है। दोस्तों, यही हार्मोन आपसे मेहनत करवाता है, और अगर आप इसको समझ लोगे तो आप भी हद पार मेहनत करना सीख जाओगे। इसीलिए इस दुनिया में जितने भी मज़े बने हुए हैं, जैसे कि दारू पीना, पार्टी करना आदि, इन सभी मज़ाओं को कामयाब लोग इग्नोर करते हैं और अपने काम के अंदर मज़ा ढूंढते रहते हैं। दोस्तों, यह डोपामाइन हार्मोन्स हमारे दिमाग में दो तरीके से रिलीज होता है, और आपके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं, एक अच्छा काम और दूसरा गलत काम। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। दोस्तों, आप इस हार्मोन को गलत तरीके से भी रिलीज कर सकते हैं। आपके मन को गलत काम करने पर भी मज़ा आता है, जैसे कि अश्लील वीडियो देखना, नशा करना आदि, और ऐसे गलत काम करने पर भी यह हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह से मज़े लेने से होता यह है कि आपको बाकी की लाइफ तहस नहस हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको अपने दिमाग में डोपामिन हार्मोन का रिलीज करना है तो आपको उसे अच्छे तरीके से करना होगा। द फिजिकोलॉजी ऑफ लेजीनेस बुक, यानी हिंदी में आलस का मनोविज्ञान, बुक में बता रखा है कि बड़े से बड़े कामयाब लोगों के पास उन्होंने एक ही काम को कितना लगातार किया, उसकी कहानी होती है, न कि उनको कितना ज्ञान था उसकी कहानी होती है। दोस्तों, आप किसी भी सफल इंसान की कहानी को पढ़ करके देख लो, तब आपको पता चल जाएगा कि उसके एक्शन काउंट होते हैं, ना कि उसका ज्ञान काउंट होता है। ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन लगातार एक्शन हर कोई नहीं ले पाता है। दोस्तों, हर कोई कहता है कि एलोन मस्क का तेज दिमाग है और उसका IQ तेज है, और बचपन से ही उन्हें सब कुछ सिखाया गया हुआ है, पर कोई ये बात नहीं करता है कि एलोन मस्क जो है ना, वो 7 दिन में 100 से 120 घंटे काम करते हैं। इसीलिए ज्ञान के साथ मेहनत करना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप यहाँ यह भी नहीं कह सकते कि मेहनत तो गधा भी करता है। आपको इस दुनिया में यही मिलेगा कि कम ज्ञान रखने वाले लोग हमेशा अक्सर ज़्यादा ज्ञान रखने वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं, और उसकी वजह है कंसिस्टेंसी। दोस्तों, ये कामयाबी ना तो ज्ञान की मोहताज है और ना ही तेज दिमाग की मोहताज है, ना पैसों की, ना सपोर्ट की, बल्कि ये कामयाबी की मोहताज है। लगातार एक्शंस की बात नॉलेज की नहीं है, क्योंकि नॉलेज तो पूरी दुनिया ले रही है, बात तो नॉलेज को दूसरों से स्मार्ट तरीके से लगाने की है। दोस्तों, इस दुनिया में 90% से भी ज़्यादा लोग अपनी बुद्धि में पड़े नॉलेज का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। मैंने ऐसे काफ़ी लोग देखे हुए हैं जो ज्ञान को लेकर सिर्फ बैठे हुए हैं, कर तो कुछ नहीं रहे हैं। अमीर वो लोग होते हैं जो नॉलेज के
लेने के बाद उस पर एक्शन लेते हैं, ना कि जो सिर्फ ज्ञानी हैं। दोस्तों, इस आलस का मनोविज्ञान बुक में ऑथर ने बता रखा है कि कैसे एक्शन लें। दोस्तों, मेहनत हर वक्त टैलेंट को पीछे छोड़ देती है। जब टैलेंट वाला इंसान मेहनत करना बंद कर देता है, दोस्तों, एक मूर्ख इंसान भी लगातार मेहनत और एक्शन लेने से आलसी और इंटेलिजेंट पर्सन को बड़े आराम से हरा सकता है। दोस्तों, आलस का मनोविज्ञान बुक की सबसे खास बात है ये है कि ये किताब एकदम बातचीत वाली भाषा में लिखी हुई है। जैसे मैं अब आपके साथ जैसे बात कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार और बिना आपको बोर करे इमेजिंग स्टाइल में लिखी हुई है। दोस्तों, मैंने अभी तक काफ़ी बुक्स पढ़ी हुई हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर किताबों में प्रोफेशनल और टफ स्टाइल वाली भाषा नज़र आती है, लेकिन आलस का मनोविज्ञान बुक को ऐसी इमेजिंग भाषा में लिखी हुई है जैसे हम व्हाट्सएप पर एक दूसरे के मैसेज पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको वाकई में यह नहीं लगता कि आप किसी एक काम पर लगातार बिना रुके और पूरे दिल से बिना आलस करे और बिना उस काम को टाले 6 महीने रोज करने लग जाओ, तो आप क्या कर सकते हो और कितना बड़ा कर सकते हो। दोस्तों, जब आप बिना 1 मिनट भी वेस्ट किए अगर आप उस काम को 6 महीने तक करेंगे तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ तो जरूर लगेगा। दोस्तों, अब आप बताओ कि आपकी लाइफ में कब ऐसा वक्त आया था जब आप 6 महीने एक काम के पीछे लगातार हाथ धो के पीछे पड़े रहे और बिना और कोई काम करे आपने सिर्फ वही काम किया। दोस्तों, अब जो बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसे आप कहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि यह बात मुझे भी बहुत ही ज़्यादा हिट करती है। सबसे ज़्यादा सपने इस टालने के कीड़े ने मारे हुए हैं, और ये बात सच है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सपने मारे हैं वो आलस ने ही मारे हैं। इस टालने की आदत ने ही मैं कल करूँगा या बाद में करूँगा, इस आदत ने न जाने कितने लोगों को बुढ़ापे में ये पछतावा कराया है कि काश मैं एक और कोशिश कर लेता। दोस्तों, पूरे साल में 8,760 घंटे होते हैं, जिसमें खाना पीना और रेस्ट करना और काम करना या जो भी आप करते हो वो सब निकाल करके एक्स्ट्रा घंटे भी निकाल दे तो भी मेरी स्ट्रॉन्ग मैथ कैलकुलेशन के हिसाब से 3,190 घंटे आपके पास हर साल बचते हैं। दोस्तों, आपका यह टाइम कहाँ जा रहा है? हम कुछ मिनट यहाँ वहाँ देते रहते हैं ना, वहीं टाइम कुल मिलाकर बाद में घंटों में बदल जाता है और यह हमें पता ही नहीं चलता। अगर 80 साल के बिलियनर इंसान को यह कहा जाए कि आपको फिर से 20 साल का करा दिया जाएगा और आपकी लाइफ फिर से रिस्टार्ट हो जाएगी, आपका ज्ञान वही रहेगा, आपके अनुभव भी वही रहेगा और आपकी उम्र हो जाएगी 20 साल, लेकिन बदले में आपको आपकी सारी दौलत देनी होगी। तो 99.99% चांसेस हैं कि वो बिलियनर इंसान 20 साल का होने के लिए अपनी सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, जिसका मतलब यह है कि अभी आप जो भी लाइफ जी रहे हो और अभी आपकी जो भी एज है ना, वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा कीमती है और इससे ज़्यादा कीमती और कोई चीज़ नहीं हो सकती, और ये बात बिल्कुल सच है। दोस्तों, आप अभी $1 बिलियन से भी ज़्यादा कीमती लाइफ जी रहे हो, जिसमें आपने कल से करूँगा बोलकर कितना सारा वक्त गंवाया होगा। दोस्तों, आपकी ज़िंदगी की और सोच बदलने वाली इस किताब को खरीदने की लिंक और इसकी PDF डाउनलोड करने की लिंक हमने नीचे दी हुई है। दोस्तों, अगर आप हमारे इस कहानी को सुनने के बाद आपको कुछ भी इससे मोटिवेशन मिला हो या आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।